हेलो डियर, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग यहाँ पर सपोज करते हैं कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, z इक्वल टू क्या एक्स प्लस आई वाई, तब जाकर के यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, एक कंजुगेट। ठीक है, तो कंजुगेट को सबसे पहले रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा। अगर हम बात यहाँ पर इसका करें तो यहाँ पर जो आपके z दिख रहा है, ठीक है, z के ऊपर क्या लगाएंगे, इस तरह से बार। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ z, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट है उसका क्या करना है, साइन चेंज कर देना। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी आपका इमेजनरी पार्ट, इसका क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट का साइन को चेंज कर देना। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। इसके बाद क्या काम करेंगे, इसको x माइनस आई वाई कर देंगे। यहाँ पर जो भी आपको क्या दिख रहा है, इमेजनरी पार्ट, उसका क्या काम किया, इसका साइन चेंज कर दिए। ये आपका प्लस था, ये आपका क्या यहाँ पर माइनस हो गया कंजुगेट करने के बाद। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा कि अगर ये z है और ये क्या आपका x प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई, अगर आप यहाँ पर इस तरह से बार लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या लगे, इस तरह से बार लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंजुगेट ऑफ z पढ़ेंगे, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ x प्लस आई वाई होगा। इसके बाद जो आपके पास रिजल्ट मिलेगा सो क्या मिलेगा, कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू सीधे क्या लिखेंगे, x माइनस आई वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, x माइनस आई वाई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल का अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर आपके पास z इक्वल टू दिया हुआ है 5 माइनस 3i, क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू 5 माइनस 3i, तब आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसका कंजुगेट क्या होगा। ठीक है, इसका कंजुगेट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस इमेजनरी पार्ट जो कुछ भी आपको इसमें दिख रहा है उसका साइन चेंज कर देना। ठीक है, तो 5 और इमेजनरी पार्ट का साइन यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, इसको क्या करना है, प्लस कर देना। तो 5 प्लस 3i हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 3i हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर कि अगर z इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ हो, -5 लिखा हो, तो सर इसमें जो है इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो इमेजनरी पार्ट को इसमें आपको देखना पड़ेगा। किस तरह से, -5 को हम लोग -5 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं, -5 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं। यहाँ से क्या पूछा गया, इसका कंजुगेट क्या हुआ, कंजुगेट ऑफ z, -5 तो -5 रियल पार्ट है, उसका साइन कुछ नहीं होगा, प्लस 0 इंटू आई, इसका साइन अगर हम लोग चेंज करें तो -0 इंटू आई हो जाएगा। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, किसी भी रियल पार्ट में आप +0 या फिर -0 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर कंजुगेट ऑफ z क्या मिलेगा, इसे -5 मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो भी क्या था, -5 था, और उसका कंजुगेट जो आप फाइंड आउट किए वो भी -5 ही आया। तो वो भी किस बेसिस पर आया, जिस टाइम आपका यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या था, 0 था। इमेजनरी पार्ट अगर 0 हो रहा है तो उस टाइम जो है इसका कंजुगेट करने के बाद भी वही का वही इसका कंजुगेट आएगा जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर था। इसी तरह का अगर हम बात करें एक और एग्जांपल का कि एग्जांपल z इक्वल टू, अगर हम बात करें कि यहाँ पर 5i लिखा हुआ है। ठीक है, z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 5i, तब जाकर के यहाँ से इसका कंजुगेट अगर पता करना है तो कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू क्या बताए थे, सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट का क्या करना है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यहाँ पर क्या +5 है, तो कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, -5i होगा। ठीक है, कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, -5i होगा। अब जो है कि प्योरली इमेजनरी एंड प्योरली रियल नंबर, ठीक है, प्योरली इमेजनरी एंड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम ले, जैसे कि z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये भी आपका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसके कंजुगेट का, कंजुगेट ऑफ दिस z इक्वल टू 0, इस 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू आई, तो क्या मिलेगा, 0, अब -0 इंटू आई मिलेगा, दैट इज 0 मिलेगा। तो प्योरली इमेजनरी एंड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं तो वो भी प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी ही रहता है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल के बेसिस पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा हम लोग ट्रिक यहाँ पर देखते हैं, क्या किस तरह से, कौन सा ट्रिक होगा आपका, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं और उसी कंजुगेट का फिर से कंजुगेट अगर फाइंड आउट करेंगे तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार बार कंजुगेट फाइंड आउट करने पर आपको रिजल्ट किस तरह का मिलेगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर एक, अगर हम एग्जांपल ले -1 प्लस 2i, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ले रहे हैं, -1 प्लस 2i, इसका कंजुगेट अगर हम लोग अभी एक बार फाइंड आउट करते हैं तो कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 -2i मिलेगा, क्या मिलेगा, -1 -2i मिलेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक बार कंजुगेट फाइंड आउट किए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, कंजुगेट फाइंड आउट करने के बाद इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बार और कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं, तो कंजुगेट ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है,
यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप 2 बार कंजुगेट फाइंड आउट करें। कहाँ से? बस इसके बाद से। यहाँ पर क्या दिख रहा है? -1 -2i दिख रहा है। क्या दिख रहा है? -1 -2i दिख रहा है। तो अब फिर से इसका क्या करेंगे? इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो -1 अब +2i दिख गया, दिखा यहाँ -1 +2i। अब यहाँ पर डबल कंजुगेट ऑफ जेड मिल गया। अब इसका क्या करते हैं? एक बार और कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पर 2 बार पहले से फाइंड आउट किए, अब एक बार और इसका कंजुगेट फाइंड आउट कर देते हैं। तो 3 बार कंजुगेट इसका हो जाएगा। तो फिर से क्या काम करेंगे? यहाँ पर जो भी आपको क्या दिख रहा है? इमेजनरी पार्ट दिख रहा है, इसका साइन फिर से चेंज हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा? -1 -2i। क्या मिलेगा? -1 -2i। अब एक बार और इसका कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं, तब आपको क्या मिलेगा? 4 टाइम्स कंजुगेट इक्वल टू -1, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना होगा तो -1 +2i होगा, -1 +2i होगा। अब यहाँ से आपको, यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो एक रिजल्ट आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? ये था आपका मेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर -1 +2i। ठीक है, इसको एक बार कंजुगेट किए, इसको एक बार कंजुगेट किए तो यहाँ से क्या मिला आपका? -1 -2i मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कंजुगेट एक बार और फाइंड आउट कर दी तो -1 +2i। इसको आप ध्यान से देखिए, -1 +2i को, यही -1 +2i आपका था क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जेड का वैल्यू था। तो 2 बार कंजुगेट फाइंड आउट किए तो इक्वल टू में लिख सकते हैं क्या? जेड लिख सकते हैं। आपका जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था वही यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, 1 2 3 बार यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 बार कंजुगेट फाइंड आउट किए तो अब जाकर क्या मिला आपको? -1 -2i मिला है। क्या मिला? -1 -2i। यही -1 -2i आपको कहाँ पर दिख रहा है? एक बार जब आप कंजुगेट फाइंड आउट किए वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है। इक्वल टू में क्या लिखेंगे? कंजुगेट ऑफ जेड, इस तरह से। अब इसको 4 बार हम लोग यहाँ पर कंजुगेट कर दिए, तब फिर आपको क्या मिला है? -1 +2i मिला है। तो -1 +2i ही आपको कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है? दिया हुआ जेड दिख रहा है। जेड का वैल्यू क्या? -1 +2i। इस चीज़ को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू में जेड लिख सकते हैं। आखिरकार आपको रिजल्ट देखने के लिए क्या मिला है कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप एक बार कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं तो सिंपली उसका क्या हो रहा है? यहाँ पर इमेजनरी पार्ट, क्या बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज आउट हो जा रहा है। अगर उसको आप इवन टाइम, जैसे कि यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 4 बार, इवन टाइम यदि आप उसका कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं, वही सेम टू सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, यदि आप उसका ऑड टाइम कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं तो एक बार जो कंजुगेट फाइंड आउट किए हैं वही रिजल्ट आपको मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें शॉर्टकट में सीधे इस रिजल्ट को देखने के बाद कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से अगर हम फाइंड आउट करते चले ऑड टाइम्स, कितने टाइम्स? पावर में ऑड टाइम्स। ठीक है, तब यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? कंजुगेट ऑफ जेड मिलेगा। क्या मिलेगा? कंजुगेट ऑफ जेड। एक दूसरा रिजल्ट यहाँ से क्या मिला आपको कि कंजुगेट करते चल जाएंगे इवन टाइम्स, कंजुगेट करते चल जाएंगे पावर के फॉर्म में इवन टाइम्स, तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, ये था आपका यहाँ से 2 रिजल्ट इस तरह से प्रैक्टिकली देखने के बाद। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू -2 + 5i, और सीधे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 10 बार कंजुगेट किया जा रहा है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 10 बार कंजुगेट इस तरह से डॉट इस तरह से किया जा रहा है 10 बार। ठीक है, 10 टाइम्स इस तरह से कंजुगेट 10 टाइम्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तब सीधे आप रिजल्ट यहाँ से क्या बताइएगा? सर अगर आप इवन टाइम्स कंजुगेट करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रिजल्ट मिलेगा, यानी कि -2 + 5i ही मिलेगा बिना कुछ किए, -2 + 5i ही मिलेगा। अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2023 बार कंजुगेट किया जाएगा, ठीक है, अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2023 बार कंजुगेट किया जाएगा, यानी कंजुगेट ऑफ डॉट इस तरह से 2023 टाइम्स, तब यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा? सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बस एक बार का कंजुगेट करने पर जो कुछ मिलेगा वही 2023 बार कंजुगेट करने पर मिलेगा, यानी कि -2, और इसका अगर हम लोग एक बार कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, अगर इसका हम लोग एक बार कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 - 5i मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज आउट कर देना, ठीक है। तो -2 - 5i इसका क्या हो जाएगा? 2023 बार कंजुगेट करने के बाद रिजल्ट आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी में देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी देखने से पहले यदि आप लोग कुछ इस तरह का क्वेश्चन कभी सॉल्व किए होइएगा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखता है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ दिखे आपको? डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखे, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते होंगे, ठीक है। उसको सिंपली आप उसका साइन, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते होइएगा। दरअसल कंजुगेट वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहीं से कंजुगेट आपका स्टार्ट होता है, ठीक। तो देखिएगा सबसे पहला एग्जाम्पल और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
कि यहाँ पर z इक्वल टू 1/i लिखा हुआ है। सबसे पहले ये बात बतलाइएगा कि 1/i क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी नहीं सर, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। 1/i आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म ही क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर 1/ नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा का पूरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म नहीं है। यानी कि इसको हम लोग यदि इस स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए चाहेंगे तो यहाँ से क्या काम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर कह लीजिए या फिर इमेजनरी नंबर कह लीजिए, उसको सीधे हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आई का कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आई होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1/i इंटू आई का कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। ऊपर ही माइनस आई से मल्टीप्लाई, नीचे भी माइनस आई से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस अपने में खत्म हो जाएगा। और अब जाकर देखिएगा 1 इंटू आई क्या मिलेगा, आई, और आई इंटू आई आपका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। ऊपर आपका ये आई हो जाएगा और यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू -1, दैट इज माइनस आई होगा। क्या होगा आपका ये, माइनस आई। ये काम आप लोग पहले से करते आ रहे होइएगा, बट आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पर हम लोग कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और आप लोग अभी तक जो इस क्वेश्चन को बनाते होइएगा बिल्कुल इस तरह से, यहाँ पर आप लोग माइनस लिखते ही नहीं होइएगा, ठीक है। 1/i को ऊपर नीचे बस i से मल्टीप्लाई कर दिए और ये आपका आंसर यहाँ से आएगा, माइनस आई ही आंसर आएगा, बट ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सीधे बात क्या याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए तो फिर उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अपने आप आपके पास क्या मिल जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर माइनस आई मिल गया। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस तरह से, 1/1 प्लस आई अगर है, सपोज कि 1/1 प्लस आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू z इक्वल टू 1/1 प्लस आई है। और इसको अगर इसको सॉल्व करना आगे तो नीचे में क्या दिख रहा है, 1 प्लस आई, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर दिख रहा है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिख रहा है। तो क्या काम करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आई से और 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर तो आपका 1 माइनस आई हो जाएगा और नीचे देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला आप इसको अगर सेट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या, आई का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स क्या, आई का स्क्वायर। तो 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। तो यहाँ से ये -1, दैट इज 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 आपका ये 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस आई डिवाइड बाई 2, अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। 1 माइनस आई बाई 2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से z इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 माइनस आई बाई 2। यहाँ पर आपको रियल पार्ट दिख रहा है और एज वेल एज इमेजनरी पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यदि आप यहाँ से बात करते हैं रियल पार्ट कौन होगा, तो x का वैल्यू 1/2 होगा और इमेजनरी पार्ट क्या हो, तो y का वैल्यू -1/2 होगा। ये आपका क्या होगा, इमेजनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ गए, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका फायदा कहाँ पर उठा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में उसका यूज हम लोग करते हैं, वो बात यहाँ पर अभी हम लोग सीख गए। अब एक और क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, अगर रियल पार्ट सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रियल पार्ट ही अगर रहेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट, जैसे कि z इक्वल टू 5 है। अब अगर इसका कंजुगेट आपसे पूछा जाए, z इक्वल टू क्या 5 है, और इसका क्या पूछा जाए, कंजुगेट पूछा जाए, तो आप यहाँ से क्या करिएगा, कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू, हम तो ये जानते हैं ना कि इमेजनरी पार्ट का क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, बट यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है क्या, नहीं है। यानी कि 0 यानी कि प्लस 0 इंटू आई के फॉर्म में उसका साइन चेंज करें नहीं करें कोई फायदा है नहीं। ये आपका 5 का 5 रह जाएगा। देखना चाहते हैं, बिल्कुल ये दिखेगा, 5 को 5 + 0 इंटू आई लिख सकते हैं। अगर इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो इसका इमेजनरी पार्ट का क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो 5 - 0 इंटू आई हो जाएगा, तो 5 - 0 नथिंग, ये आपका 5 का 5 रह जाएगा। इसीलिए यहाँ से रियल पार्ट, यानी कि इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कि इमेजनरी पार्ट 0 है, उस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कि इमेजनरी पार्ट 0 हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं क्या, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी यहाँ से ये पता चलता है सर, अगर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, प्योरली रियल का रियल ही रह जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये। दूसरा एग्जांपल एक ये होगा कि आपका z इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं इस बार, प्योरली इमेजनरी रखते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। सपोज कि -5i रखते हैं,
प्योरली इमेजनरी कब बनेगा, जब रियल पार्ट सीधे गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या बनेगा, प्योरली इमेजनरी बनेगा। यहाँ से इसका कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे, तो प्योरली इमेजनरी है मतलब क्या, इमेजनरी पार्ट इसके पास है, तो इमेजनरी पार्ट का जो भी साइन होगा उसका साइन क्या कर देंगे, बिल्कुल चेंज कर देंगे, ठीक है। तो -5i का क्या हो जाएगा, ये प्लस में 5i, तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या मिल गया, 5i मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को भी देख लिए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को, जितना कुछ एग्जाम्पल में हुआ है, ठीक है, इसी को हम लोग एज ए प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उस प्रॉपर्टी का यूज बेहतरीन से क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। चलिएगा।